ठीक है मैम, देखते हैं बाद में, अभी तो ठीक लग रहा ओके, आपका ऑप्शनल और मीडियम क्या है? है। ऑप्शन मैम ज्योग्राफी है, इंग्लिश मीडियम। ओके, आपका कौन सा अटेम्प्ट, कौन सा इंटरव्यू? थर्ड अटेम्प्ट था मैम, फर्स्ट इंटरव्यू। ओके, आपका क्या नाम है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? सौम्य शर्मा मैम, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। ओके सर, ओवरऑल इंटरव्यू की बात की जाए तो कैसा माहौल रहा है और किनका बोर्ड था? दिनेश दासू सर का बोर्ड था, ऑलवेज जोवियल बोर्ड होता है, हाँ। काफ़ी रिलैक्स करके रखते हैं। ओके। अच्छा बोर्ड था। ओके, जब आपने रूम में एंटर किया तो उनका फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? फर्स्ट क्वेश्चन मैम वो मेरे डिपार्टमेंट से था जिसमें मैं भी काम करता हूँ, इनकम टैक्स में। ओके, मतलब अभी आप सर्विस में हैं, कौन सी जी। सर्विस की आपकी? मैं इंस्पेक्टर हूँ इनकम टैक्स में। ओके, तो सर आपने कहीं ना कहीं सेफ जोन में होकर आपने प्रिपरेशन की है, राइट? जी। तो उस बारे में क्या बोलेंगे? जॉब के साथ यूपीएससी की तैयारी करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल नहीं लगा होगा आपको? मुश्किल इस वे में हो सकता है कि आपको टाइम कम मिलता होगा, जी। बट फ़ायदा ये होता है कि आपको फॉल बैक करने के लिए कोई चीज़ रहती है जी। आपके पास एक वो सेफ्टी फीचर रहता है, हाँ। तो वो आपका नर्व्स को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ओके, सर आपके इंटरव्यू में आपकी जॉब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए? बिल्कुल पूछे गए मैम, स्टार्ट वहीं से हुआ तो पूछे गए। ठीक है, आपको किसी क्वेश्चन में सॉरी बोलना पड़ा? बोलना पड़ा मैम, कुछ अच्छा। जगह पे नहीं आता तो आपको बोलना ओके। पड़ता है। ठीक है, सॉरी बोलने के बाद बोर्ड मेंबर का क्या रिएक्शन आता है? कोई ऐसा मतलब रिएक्शन नहीं होता मैम, कि घबराने वाला कुछ ऐसा? नो मैम, ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल नॉर्मल फील कराते हैं, जैसे कि आपने बताया कि नॉर्मली वो फील कराते हैं, तो एक ना हब्बा बनाया हुआ है यूपीएससी के इंटरव्यू को लेकर, बहुत डिफिकल्ट होता है। आपका कहना क्या है रियलिटी में? मैम डिफ़िकल्टी वो अभी तो मैं नहीं बता सकता, मुझे मार्क्स तो मेरे नहीं है जी जी जी। मैम। यूपीएससी का सबसे बड़ा फेस्टिवल, जी हाँ, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस सेलिब्रेट कर रहा है प्रतिज्ञा दिवस, जिसमें आपको मौका मिलेगा अप टू 60% ऑफ पाने का यूपीएससी के सभी कोर्सेज पे। यूपीएससी 2026 टारगेट करने वालों के लिए संकल्प इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम में, टाइटन इंग्लिश मीडियम में मात्र 10,499 में। वहीं अगर आप 2025 को टारगेट कर रहे हैं तो प्रार आपको हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में मिलेगा टाइटन, वहीं आपको इंग्लिश मीडियम में मिलेगा मात्र 7,999 में। अगर आप पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के ऑफलाइन बैचेस का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको मिलेगा 30% का डिस्काउंट, जहां पीडब्ल्यू ऑफलाइन सेंटर में अपनी सीट बुक कर सकते हैं मात्र 500 में, जो कि करोलबाग, मुखर्जी नगर, पटना, नकलों में है। वहीं अगर आपका इनमें से कोई ऑप्शनल है तो इसके लाइव क्लासेस के साथ अपना ऑप्शनल प्रिपेयर कर सकते हैं मात्र 7,499 में। वहीं अगर आप यूपीएससी कॉम्बो बैच लेना चाहते हैं और 2026 को टारगेट कर रहे हैं तो संकल्प प्लस ऑप्शनल एंड टाइटन प्लस ऑप्शनल आपको पड़ेगा 16,999 में। वहीं अगर आप 2025 में अटैम्प्ट देना चाहते हैं तो प्रहार प्लस ऑप्शनल एंड टाइटन प्लस ऑप्शनल आपको पड़ेगा 14,499 का। इन सभी कोर्सेज पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए मेरा कोड यूज कीजिए UPSC 2K04। इतना टेंस इन्वायरमेंट अंदर नहीं होता जितना हमको दिखाया जाता है। जी। यस ओके, आप ये बता सकते हैं कि आपने मॉक्स दिए थे? दिए मैम, 6-7 मार्क्स दिए थे मैम। 6-7 मॉक्स दिए थे। मॉक में और रियल इंटरव्यू में क्या फ़र्क लगता है? डिफरेंस होता है मैम, थोड़ा डिस्कशन बेस्ड ज़्यादा होता है इंटरव्यू, ओके। मॉक्स में थोड़ा क्वेश्चन आंसर टाइप का होता है मैम। आपकी हॉबी से क्वेश्चन पूछा गया था? बिल्कुल पूछा गया था आपकी हॉबी क्या है? मैम, ओल्ड हिंदी सॉन्ग्स था और रंगोली थी, तो उसको पूछा गया तो था उन्होंने किस तरीके से पूछा उसको? उसके अराउंड की क्यों ऐसा, ये वाई दिस हॉबी, जी जी। और कुछ पुराने टाइम से लेके अभी नए टाइम में चेंजेस, इसके अराउंड मैम। इसके अराउंड पूछा। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है? ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी। तो आपने क्या सोच के सिलेक्ट किया और न्यू स्टूडेंट को क्या सोच के सिलेक्ट करना चाहिए ऑप्शनल? मैम ज्योग्राफी इसलिए मैंने सेलेक्ट किया तो मुझे लाइकिंग थी एक, अच्छा मैंने उसकी बेसिक्स बुक्स पढ़ी, जी। तो वो प्रोसेस अपनाया जा सकता है, वो सेट प्रोसेस। तो ये बता दीजिए स्टूडेंट को, जैसे आपने बताया ऑप्शनल सब्जेक्ट, क्या सोच के सिलेक्ट करना चाहिए हर एक स्टूडेंट को? मैम थोड़ा ये देख लेना चाहिए उसकी यूटिलिटी क्या है, हाँ तुम्हें पसंद आ रहा है वो पढ़ने में कि नहीं, थोड़ा बेसिक बुक्स गो थ्रू कर लो। हाँ। बाकी चीज़ें मैम, कुछ चीज़ें ट्रायल एंड हाँ। एरर भी होता है मैम कई बार। तो अच्छा, यूपीएससी में सी सेट को काफी टफ माना जा रहा है, उस बारे में क्या कहेंगे? मैं तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ मैम, मुझे उतना टफ नहीं लगा, बट हाँ। कुछ लोगों के लिए ज़रूर टफ होगा। ओके, मेंस में टाइमिंग का क्या रोल रहता है और आंसर राइटिंग को किस तरीके से हम इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी? आंसर राइटिंग मैम, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रेपिटेशन। ओके। तो जितना रेपिटेशन आप करेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना आप इम्प्रूव होते जाएंगे। ओके, आपके ग्रेजुअल प्रोसेस है। ओके, आपकी ओवरऑल जर्नी में मोटिवेशन क्या रहा है? मोटिवेशन मैम, मेरा पर्सनल कुछ मोटिवेशन रहे हैं फैक्टर्स, और उसके अलावा यूपीएससी है ही, वो तो आपको मोटिवेशन होना ही चाहिए, तो उसके हिसाब से इसमें तो जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहे, बिगिनर्स के लिए जो स्टार्टअप करना चाहते हैं यूपीएससी में? कुछ नहीं, आप स्टार्ट करना चाहिए, आपको बेसिक बुक्स वगैरह से पढ़ाई करनी चाहिए, और पॉजिटिव रहना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए चीज़ों के लिए, ताकि आप हमेशा कॉन्फिडेंस आपका लूज़ ना हो। ओके, यूपीएससी जर्नी में बी प्लान कितना इंपॉर्टेंट है? अब थोड़ा इंपॉर्टेंट हो रहा है मैम, क्योंकि अगर समथिंग टू फॉल बैक ऑन टू अगर रहता है तो सर्टनली आप अपने आप को कंट्रोल में रख सकते हो बेटर, तो वो ज़रूरी है मैम बी प्लान होना। अगर नहीं भी है तब भी ठीक है मैम, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बट होना चाहिए मैम।